नमस्ते किसान भाइयों। अभी तक हमने किसान उत्पादक संगठन ये जो कंसेप्ट है, ये जो संकल्पना है वो क्या है, वो बात हमने अभी तक देखी है। किसान उत्पादक कंपनी कैसी रजिस्टर होती है, उनके लिए डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस क्या है, किसान कंपनियां क्या काम कर सकती है, उसके लिए क्या प्रॉब्लम है, अभी तक कंपनियां क्यों डेवलप नहीं हुई, ऐसे अलग अलग हमने अभी तक के एपिसोड में बात की है। अभी बात करते हैं किसान उत्पादक कंपनी रजिस्टर होने के बाद हम कौन से लाइसेंस की जरूरत है, कौन से परमिशन की हमें जरूरत होती है, ये सब बातें हम अभी देखेंगे। पहले तो अगर आपका फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का रजिस्टर हो जाता है, ये कंपनी रजिस्टर कहाँ पे होती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। ये कंपनी रजिस्टर होने के बाद ये पूरा रजिस्ट्रेशन होता जब है, वो हमें इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलता है, पैन कार्ड मिलता है, सीन टीन, ये सब रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाता है। उसके बाद अगर हम काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं, उस टाइम हमें उद्यम रजिस्ट्रेशन भी इम्पोर्टेंट है। उद्यम रजिस्ट्रेशन हर कंपनियों के, हर उद्योग के लिए जरूरी होता है। उद्यम रजिस्ट्रेशन यानी कि जो भी पहले हम उद्योग आधार निकालते थे, या हम पहले कहते थे कि DIC जो ऑफिस होता है, जिला उद्योग केंद्र का जो ऑफिस होता है, वहाँ पे हम फिजिकल ये उद्यम रजिस्ट्रेशन करवाते थे। अभी ये प्रोसेस सब ऑनलाइन हो गई है, तो अभी हम ऑनलाइन उद्यम रजिस्ट्रेशन भी प्रोसेस करवा सकते हैं। उसके बाद हमें चाहिए वो DML। अगर DML मतलब क्या? डायरेक्ट मार्केटिंग लाइसेंस। हम किसानों के पास से डायरेक्टली अनाज खरीदते हैं, या किसान खुद हमारे पैक हाउस पे या गोदाम पे अपना अनाज बेचना चाहते हैं, और ये बिजनेस हम कंटिन्यूसली करना चाहते हैं, या यही हमारा कोर बिजनेस करना चाहते हैं, तो हमें डायरेक्ट मार्केटिंग का लाइसेंस भी जरूरी है। उसके लिए हमें महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडल, ये जो डिपार्टमेंट होता है, हर स्टेट का अलग अलग डिपार्टमेंट है। ऐसा जो पणन का या डायरेक्ट मार्केटिंग बोर्ड का जो डिपार्टमेंट होता है, वो मार्केटिंग बोर्ड का डिपार्टमेंट के अंतर्गत हमें ये लाइसेंस मिलता है। वो लाइसेंस को कहते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग लाइसेंस, यानी कि DML। ये बात ये लाइसेंस उन्हीं कंपनियों की जरूरी है जो कंपनियां ये काम करवाना चाहती है। उसके बाद अब अपना अनाज या जो भी कल्टीवेशन होने के बाद जो भी प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट निकलता है या प्रोसेस प्रोडक्ट होता है किसानों का, या आप खुद प्रोसेस प्रोडक्ट करते हैं, तो वो प्रोडक्ट हमें अपने देश से बाहर के देश में एक्सपोर्ट करना है, बाहर के देश में हमें बेचना है, तो हमें एक्सपोर्ट लाइसेंस होना जरूरी है। उसे कहते हैं IEC, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। अगर हमें भारत के बाहर, अपने देश के बाहर कुछ एक्सपोर्ट करना है, या कुछ बाहर के देश से हमारे देश में इंपोर्ट करना है, उसी लिए हमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंस चाहिए। अगर हमें ये बिजनेस नहीं करना, तो हमें ये लाइसेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बात फिट कर लीजिए। उसके बाद फूड लाइसेंस होता है। अगर हम फूड प्रोसेसिंग में काम करते हैं, कुछ प्रोसेस प्रोडक्ट तैयार करते हैं, या वेजिटेबल डिहाइड्रेशन करते हैं, या प्रोसेसिंग नहीं करते, फिर भी हम सिर्फ अपना एखादा प्रोडक्ट अपने ब्रांड में बेचते हैं, मतलब पैकेजिंग करते हैं, उसको MRP लगाते हैं, उसको ब्रांड नेम लगाते हैं, और वो बेचते हैं, हमारे लोकल जगह पे बेचते हैं, या सुपरमार्केट में बेचते हैं, या ई-कॉमर्स पोर्टल पे बेचते हैं, तो हमें फूड लाइसेंस जरूरी है। अगर आप फूड प्रोसेसिंग करते हैं, इसीलिए भी जरूरी है। और अगर आप सिर्फ ट्रेडिंग करना चाहते हैं, मार्केटिंग करना चाहते हैं, मगर अपने ब्रांड से करना चाहते हैं, तो हमें वो फूड लाइसेंस जरूरी होता है। जिन लोगों को फूड प्रोडक्ट बेचना है उनके लिए, और जिनको प्रोसेसिंग करना है उनके लिए फूड लाइसेंस इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में हमें किसानों को एग्री इनपुट्स, मतलब जो भी कृषि निविष्ठा होती है, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, सीड्स, ये बेचना चाहते हैं, तो उसके लिए एग्री इनपुट का एक लाइसेंस होता है। वो लाइसेंस सिर्फ एग्रीकल्चर ग्रेजुएट व्यक्ति को ही मिलता है, या एग्रीकल्चर डिप्लोमा जो व्यक्ति है उन्हीं को मिलता है, सबको वो लाइसेंस मिलता नहीं है। अगर आपके फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में ऐसा कोई बंदा है या ऐसा कोई व्यक्ति है, तो उनके नाम पे हम वो लाइसेंस निकाल सकते हैं। जब भी हमें एग्री इनपुट्स मैन्युफैक्चरिंग या मार्केटिंग करना है, तभी वो लाइसेंस जरूरी है। अगर आपको बिजनेस नहीं करना, तो उनके लिए आपको ये लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। उनके बाद आप अपना पैक हाउस या कोल्ड स्टोरेज या गोदाम बनाते हैं, तो हमें अपेडा का लाइसेंस भी जरूरी है।
अपेडा का लाइसेंस, ये पैकेजिंग सिस्टम और जो भी अपना स्टोरेज हाउस है इसके लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अब अपना ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, किसानों को ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन का भी एक लाइसेंस होता है। उसमें अलग अलग सर्टिफिकेशन होता है, वो BGS भी होते हैं, बायोसर्ट, इकोसर्ट, अलग अलग कंपनियां हैं, वो कंपनियों से हम सर्टिफिकेशन लेते हैं, NPOP कहते हैं उनको। ऐसे अलग अलग कंट्रीज़ के लिए अलग अलग सर्टिफिकेशन होते हैं। तो वो हमें अगर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन बनाना चाहते हैं तो हर किसानों को वो ऐसा सर्टिफिकेशन भी करवा सकते हैं। ऐसे अलग अलग सर्टिफिकेशन होते हैं। सब कंपनियों के सब लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती। हमें जो बिजनेस करना है उसी रिलेटेड हमें वो लाइसेंस निकालना है, सब लाइसेंस की हमें ज़रूरत नहीं होती। अगर आपकी कंपनी है और आपको कंपनी के बारे में ऐसा कुछ लाइसेंस बनवाना है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हम फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का रजिस्ट्रेशन भी करवा लेते हैं, सब टाइप्स के लाइसेंस निकाल लेते हैं, सब टाइप के परमिशंस निकाल देते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बैंक लोन, सब्सिडी, ये सब काम हम करवा देते हैं। अगर आपको कोई हमें कुछ सपोर्ट चाहिए, कुछ हेल्प चाहिए तो आप डायरेक्टली हमें संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।